वेलकम बैक गाइस। आज हम कुछ लॉजिकल फंक्शन सीखने वाले हैं, जैसे कि इफ, एंड, और, नॉट। ओके गाइस, तो अब मान लिया कि ये एक डेटा सेट है मेरे पास, जिसमें यहाँ पे कुछ लोगों के नेम्स हैं और यहाँ पे उनकी एज भी दी हुई है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है अमन और ये विकास, या ये पूरा डेटा सेट में यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ यस और नो का। मतलब जिस जिस भी बंदे की एज 18 प्लस है वो बंदा वोट कर सकता है, तो वहाँ पे यस लिख के आए। जैसे ये 18 प्लस है तो यहाँ पे यस लिख के आए और यहाँ पे नो लिख के आए। तो मैं कोई ऐसा फार्मूला चाहता हूँ कि यहाँ पे यस और नो लिख के आए ऑटोमेटिकली। अभी तो मैं मैनुअली टाइप कर रहा हूँ। सो गाइज, मान लिया कि ये तो खैर 4-5 डेटा सेट है। अगर ये 10-20 हजार लोगों का होता है, या 1 लाख 2 लाख, या पूरी इंडिया का डेटा होता है करोड़ों अरबों का, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यस और नो लिखना। तो कौन बंदे को हम वोट दे सकते हैं, या कौन बंदा वोट दे सकता है, कौन बंदा वोट नहीं दे सकता। सो गाइज, उस इसलिए हम फार्मूला लगाते हैं कि हम इजीली डेटा आइडेंटिफाई कर सकें। तो हम छोटे डेटा सेट पे लगा रहे हैं। अब छोटे डेटा सेट पे लगाओ, यानी कि आप 10 रिकॉर्ड पे लगाओ या 10 लाख पे लगाओ, बात एक ही है, फार्मूला सेम वे में काम करता है। बस हमें उतना फार्मूला ट्रैक करना होता है। ओके गाइज, तो अब मान लिया कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, कि अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो ही वो बंदा ही कैन वोट और शी कैन वोट, एल्स दे कैन नॉट वोट। तो ये नॉर्मल लॉजिक है। तो गाइस, जैसे कि हमें हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 18 से ऊपर है या नहीं है। मान लिया मेरे को ये चेक करना है, इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो गाइज मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, मतलब मैंने यहाँ पे बोला इक्वल टू दिस नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो ये ट्रू बोलेगा, नहीं तो फॉल्स बोलेगा, जहाँ जहाँ पर भी फॉल्स होगी। तो गाइज इस तरीके से मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाया। ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। जैसे ये वाला, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो गाइज इसका आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि ग्रेटर देन का सिंबल जो होता है, जैसे मान लिया कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ग्रेटर देन का सिंबल कौन सा है, लेस देन का। तो इसका सिंपल सा लॉजिक होता है, बता देता हूँ। जैसे 5 है और ये 3 है। सो गाइस, जिस जो नंबर बड़ा हो उसकी तरफ मुंह खोल दो। अगर ये जैसे यहाँ पे 2 है और ये 6 है, तो अगर आप देखो 2 और 6 में 6 बड़ा है, तो मैंने 6 की तरफ मुंह खोल दिया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो ये ग्रेटर देन का सिंबल हो गया, 5 इज ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेस देन का, 2 इज लेस देन 6। अगर मैं इसको पढ़ूँ ऐसे, 2 इज लेस देन 6, और इसको पढ़ूँ 5 इज ग्रेटर देन 3। तो गाइस इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है, लेस देन का। तो देखिए यहाँ ग्रेटर देन लिखा, मैंने लेस देन लिखा। इनको रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। तो किसी भी लॉजिकल कंडीशन में हमको कोई ना कोई रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर लगाना ही होता है। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट, और रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ये तुम्हारा ग्रेटर देन, लेस देन, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और इक्वल टू। ये मैथमेटिकल होते हैं, ये मैथ्स के डेटा पे लगाते हैं हम। और स्पेशली ग्रेटर देन, लेस देन तो हम मैथ्स पे लगाते हैं। बाकी इक्वल टू हम टेक्स्ट और मैथ्स दोनों पे लगा सकते हैं। ओके गाइज, तो इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं आपका, मान लिया कि ये हमारी कंडीशन है। हमने कहा कि भैया जिसकी एज 18 और प्लस है वो वोट कर सकता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इफ लॉजिक लगाऊंगा, ऐसे इफ फॉर्मूला मैंने लगाया, तो ये लॉजिकल टेस्ट। तो गाइस इसमें पहला ऑपरेशन देख रहे हो आप यहाँ पे, पहला इनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, लॉजिकल टेस्ट। देन ये वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो देखोगे कॉमा सेपरेटेड है, कॉमा जैसे ही मैं लगाऊंगा तो ये दूसरे में चला जाएगा, यानी वैल्यू ऑफ ट्रू। फिर से कॉमा लगाऊंगा तो तीसरे ऑप्शन में चला जाएगा, वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो अभी मैंने कोई कंडीशन दी नहीं है, बस मैं कॉमा लगा के आपको दिखा रहा था कि आप कॉमा लगाने से एक से दूसरे आर्ग्यूमेंट के अंदर जा सकते हो, क्योंकि एक कॉमा से ही सेपरेटेड होते हैं सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स। किसी भी फॉर्मूले के अंदर आपको ध्यान रखना है, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो कॉमा सेपरेटेड ही होते हैं। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ एज, एज हमारे इस सेल के अंदर है, तो हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया। हमने बोला इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो अब इसमें क्वेश्चन ये लिखा है, इज एलिजिबल फॉर वोट।
तो मैं बोलूँगा यस एलिजिबल, एल्स नो नॉट एलिजिबल। तो मैंने दो मैसेज दे दिए, अगर एज इज ग्रेटर देन, और गाइस एक चीज ध्यान रखनी है, देखो ये एज थी, एज नंबर था, तो देखो नंबर में मैंने डायरेक्ट लिख दिया बिना किसी कोट्स के कि नंबर यानी एज इज ग्रेटर देन 18, देखो, और लेकिन यस नो को देखो मैंने डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, सॉरी डबल कोट्स के अंदर डाला है। तो जो भी टेक्स्ट है आप उसको कोट्स में डालोगे, जो आप टेक्स्ट है, जो नंबर है उसको बिना कोट्स के यूज करोगे। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अभी आप मान लिया आप यस यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते तो ये एरर दे देता आपको, यहाँ पे नो लिख देते। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जो भी टेक्स्ट है यानी अल्फ़ाबेट्स, उनको आपको टैग का उसमें देखो ये एरर दे दिया, इसने बोला कुछ आपने गलती की है, नेम एरर दे दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पे यस को कोट्स में डालूंगा और नो को भी कोट्स में डालूंगा, तो इस फॉर्मूले का ये सही आंसर दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है गाइस कि टेक्स्ट को आपको जो भी मैसेज देना है टेक्स्ट में उसको कोट्स में लिखना है, जो नंबर की कैलकुलेशंस करनी है वहाँ पे डायरेक्ट नंबर दे सकते हो। तो गाइस यहाँ इसने यहाँ पे चेक कर लिया कि इसमें एज में 19 था, इसलिए इसने यस बोल दिया। अगर मैं इसको 17 कर दूंगा तो नो बोलेगा, क्योंकि एज 18 से कम हो गई और हमने फार्मूला लगाया था इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यहाँ देख सकते हो आप ये फार्मूला लगाया, 18 से ज़्यादा हो या 18 हो तो यस करे। जैसे ही मैं यहाँ पे 18 करूँगा देखो यस कर देगा। तो गाइस ये फार्मूला लग गया, आप कितना ही बड़ा डेटा हो 1 सेकंड में वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फार्मूला लगा सकते हो और ये सही वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे आंसर भी सही दे रहा है। सो गाइस ये हमारा इफ था। इफ में हमें पहले चेक करने होते हैं लॉजिकल कंडीशन। अगर लॉजिकल कंडीशन ट्रू हो तो क्या करना है, मतलब आपको एक मैसेज देना है या कोई कैलकुलेशन करनी है, फर्दर कर सकते हो। फॉल्स हो तो क्या करना है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस देने होते हैं कि कंडीशन दी, ट्रू हुआ तो क्या करना है, फॉल्स हुआ तो क्या करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके गाइस, इसके बाद अब हम बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। जैसे मैंने आपको इफ़ बता दिया, इफ़ के अंदर कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि एंड और नॉट, तो इनको हम एंड नॉट फंक्शंस भी बोलते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं गाइस, और फार्मूलाज भी बोलते हैं एंड और नॉट। सो मान लिया अब हमारे यहाँ पे कुछ ये कंडीशंस है कि कोई बंदा कार खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो इसने कुछ कंडीशंस दी कि मैं कार तो खरीदूंगा लेकिन 7 लाख से कम का प्राइस हो। दूसरी कंडीशन है कि 2020 से ऊपर का वो हो, मेक ईयर, मतलब उसका जो मॉडल है वो 2020 से ऊपर का हो। दूसरा फ्यूल सीएनजी हो या पेट्रोल हो, उसके अलावा कोई और फ्यूल हो, डीजल हो, हाइब्रिड हो, वो बंदा नहीं खरीदेगा। दूसरा तीसरा एक चौथा ऑप्शन दे दिया उसने उसने बोला कि मुझे K10 तो खरीदनी नहीं है, तो K10 नहीं हो, बस K10 नहीं खरीदना और बाकी कोई भी कार हो वो खरीद लेगा। और ये कंडीशंस उसकी हैं कि 7 लाख से कम की हो, सीएनजी या पेट्रोल में हो, और 2020 से ऊपर का उसका मॉडल हो। सो गाइस मान लीजिए ये कंडीशंस हैं। जैसे हम, तो मैं आपको पहले ये नोट वाली दिखा देता हूँ। तो मान लिया मैंने यहाँ पे लगाया नोट, नोट नॉर्मल लगा रहा हूँ, अभी मैं कंडीशन में नहीं लगा रहा, ये सब हम इफ के अंदर डालेंगे, पर मैं आपको एक एक ऑपरेटर यूज करके दिखा रहा हूँ कि नॉट यूज करना हो तो कैसे बोलोगे। तो आपने बोला नॉट, ओपन किया, आपने बोला जो कार है क्या ये K10 है, K10 नहीं होनी चाहिए, तो नॉट तो मैंने बाहर लगा दिया पहले ही। तो मैं बोल रहा हूँ K10 नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये ट्रू है, ये K10 नहीं है तो ट्रू हो गया, लेकिन जैसी K10 होगी तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ K10 नहीं चाहिए, K10 नहीं चाहिए, तो देखो यहाँ पे फॉल्स हो गया, मतलब ये K10 है तो इसको ये इसके डेटा सेट में नहीं आनी चाहिए, तो ये नहीं आएगी। और उसने पहले ही बोला था K10 नहीं चाहिए, तो मतलब ये इसको तो खरीद लेगा, यस इसको हम, मतलब हम यहाँ कह रहे हैं हम वैगन आर तो खरीद लेंगे पर K10 नहीं खरीदेंगे। तो हमने बोला K10 नहीं है, तो जब K10 नहीं है तभी ट्रू होगा, और जैसी K10 आ जाएगी तो फॉल्स हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये नॉट है, नॉट ऑपरेटर जहाँ जहाँ भी मैं लगाऊंगा गाइस देखो ये सब जगह ट्रू दे रहा है, बस K10 पे फॉल्स दे रहा है। अब बाई चांस सपोज मैंने ये भी K10 ही लिख दिया, तो देखो यहाँ पे भी फॉल्स दे दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ, तो मेरी पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी कि नॉट लगाना हो तो ऐसे लगाते हैं। ऐसे ही मान लिया इसने दूसरी कंडीशन है ये, इसने बोला कि जो फ्यूल है वो सीएनजी और पेट्रोल हो। तो मैं यहाँ पे फ्यूल पे लगाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्यूल यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पे बोला और लगाएंगे यहाँ पे, और में आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला फ्यूल या तो सीएनजी हो या पेट्रोल, तो मैंने बोला कि फ्यूल, ये फ्यूल है हमारे यहाँ पे, फ्यूल दिस इक्वल टू सीएनजी।
तो देखो टेक्स्ट है तो मैं कोट्स में लिख रहा हूँ गाइस, और फिर मैं बोल रहा हूँ या ये पेट्रोल भी हो सकता है और या पेट्रोल, इन दोनों में से कोई भी हो, यानी कि और का मतलब होता है कि कोई भी एक कंडीशन, या तो सीएनजी हो या तो पेट्रोल हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो तो ट्रू बोल दे। तो गाइस जहां जहां पर भी सीएनजी और पेट्रोल आएगा वहीं वहीं पे ट्रू बोलेगा। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जहां पे भी सीएनजी है या पेट्रोल है वहां ट्रू है। उसके अलावा जहां पर भी डीजल है, या मैं हाइब्रिड लिख दूंगा, मान लिया मैंने यहाँ पे हाइब्रिड लिख दिया, तो देखो ये फॉल्स हो जाएगा। सो गाइस इस तरीके से आप और दे सकते हो, और का मतलब होता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए। सो मान लिया मैंने यहाँ पे लिखा के फ्यूल सीएनजी हो या हाइब्रिड भी हो, और हाइब्रिड हाइब्रिड भी मुझे सही चल चल जाएगी गाड़ी, बट डीजल नहीं चाहिए। तो मान लिया मैंने यहाँ पे फिर एक और कंडीशन बढ़ानी पड़ेगी, और मैं बोलूँगा C2 इक्वल टू हाइब्रिड। सो गाइस कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो देखो अब ये हाइब्रिड पे भी ट्रू दिखा रहा है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए जितनी भी आपने और के अंदर डाली, तो वो क्या होगा कि वहाँ पे ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स। अब गाइस एक होता है एंड ऑपरेटर, तो और मैं हटा रहा हूँ। एक होता है एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है वो ये कहता है कि भैया सारी कंडीशन ट्रू हो। जैसे आपने बोला प्राइस, प्राइस लेस देन 7 लाख हो, मेक ग्रेटर देन 2020 हो, फ्यूल, मैं बोला एंड फ्यूल सीएनजी हो या पेट्रोल हो या हाइब्रिड हो, और कार जो है K10 ना हो। तो ये चारों की चारों कंडीशन एंड के अंदर जाएंगी। दो तो मैंने आपको बता दी कैसे जाएंगी, बाकी की दो भी हम एंड में ही डालेंगे। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे, मान लिया मैंने बोला कि जो मेक है, मेक क्या है हमारी, ये मेक ईयर, तो मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन 2020। तो गाइज ऐसे आप यहाँ पे दे सकते हो ग्रेटर देन 2020, और ये एंड के अंदर देंगे तो आप एंड के अंदर ऐसे दोगे एंड पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है प्राइस, ये प्राइस है तो प्राइस कॉमा लगा के हम दूसरी कंडीशन में चले जाएंगे, लॉजिकल ऑपरेटर दो। तो यहाँ पे मैंने बोला प्राइस इज लेस देन 7 लाख, तो मैंने 7 लाख लिख दिया। तो गाइज जहाँ जहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोनों कंडीशन, वहाँ पे ट्रू दिखाएगा। तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर आप देखोगे ये फॉल्स है, मतलब ये डीजल है, ये सॉरी प्राइस, इसका प्राइस तो 7 लाख से कम है, पर इसका जो मेक है वो 2020 से बड़ा नहीं है, इसलिए फॉल्स हो गई। 2020 से बड़ा मेक नहीं है, मैंने बोला 2020 से ऊपर का मेक चाहिए, यानी 2021 हो या अबव। ओके गाइस, तो ये इसलिए फॉल्स था, फॉल्स था। यहाँ पे ट्रू है क्योंकि इसका प्राइस भी 6 लाख से, सॉरी 7 लाख से कम है, और इसका मेक भी 2021 से ज़्यादा है। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एंड में दो कंडीशन मैंने लिख दी हैं। अब देखो मैंने आपको बोला था कि जब बंदा खरीदेगा तो वो सिर्फ ये दो कंडीशन नहीं देखेगा, वो इनको भी देखेगा। तो यहाँ पे ये आपको ये दो कंडीशन भी एंड के अंदर ही डालनी है। तो ये आप कैसे डालोगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब आप तीसरी कंडीशन डालोगे, आप बोलोगे जो फ्यूल है, फ्यूल यानी कि फ्यूल क्या होना चाहिए, या तो सीएनजी हो या तो पेट्रोल हो या हाइब्रिड हो। तो गाइज आप एंड के अंदर और भी डाल सकते हो, तो आप यहाँ पे बोलोगे और डाल दिया, और का ब्रैकेट ओपन कर दिया और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और अब आप इसके अंदर सारी कंडीशन डाल दो। तो आप बोलोगे कैसे, यहाँ पे आप बोलोगे भाई और के अंदर कि जो फ्यूल है, फ्यूल इक्वल टू सीएनजी हो, कॉमा फिर से फ्यूल डालोगे, ये वाला फ्यूल इक्वल टू या तो पेट्रोल हो, और क्योंकि आपने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन देने हैं, यानी फ्यूल कुछ भी हो सकता है, सीएनजी भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, या आपने बोला C2 यानी फ्यूल इक्वल टू क्या हो, हाइब्रिड। इन तीनों में से कुछ भी हो तो बंदा खरीदेगा कार। सो गाइज ये हो गया तीसरा लॉजिकल कंडीशन। अब चौथा क्या है, चौथा कंडीशन बोल रहे हैं कार शुड नॉट बी K10, K10 ना हो। तो मैं फिर यहाँ पे गया कार, मैंने बोला B2, या तो आप मैथमेटिकल ऑपरेटर दे सकते हैं ये वाला नॉट इक्वल टू K10, ये मैंने बताया था आपको, या फिर आप यहाँ पे दोगे नॉट, नॉट ऐसे, और आप बोलोगे B2 इक्वल टू K10, मतलब ये K10 नहीं हो, K10 नहीं हो। तो गाइज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये आपने बंद कर दिया नोट को। ओके गाइज,
और ये फॉर्मूला लग गया देखो, तो सारी की सारी कंडीशन लग गई। तो अगर आप देखोगे अब तो ये वाला ट्रू है, ये ट्रू है, मतलब ये देखोगे सारी कंडीशन यहाँ पे मैच कर रही हैं। ये 2020 से बड़ी है, ये K10 नहीं है, ये पेट्रोल है और 7 लाख से कम है, तो ट्रू है। अब यहाँ पे देखते हो आप, तो ये क्या है 2020 से लेस है, तो ये यहीं फॉल्स हो गया। तो आगे चेक करे ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ये देखो, ये यहाँ पे ट्रू था, यहाँ पे फॉल्स हो गया क्योंकि K10 है, K10 उसको नहीं चाहिए। अब इसको देखते हैं, तो ये देखो 2020 से बड़ा है, K10 नहीं है, CNG पेट्रोल हाइब्रिड में है और 7 लाख से कम भी है, तो ये भी ट्रू हो गया। ऐसे ही ये है देखो, 2020 से बड़ा है और K10 नहीं है, पेट्रोल है और 7 लाख से कम भी है, तो ये भी ट्रू हो गया। यहाँ पे देखो विटारा, तो ये डीजल है, तो मान लिया ये फॉल्स हो गया, डीजल उसको चाहिए ही नहीं। यहाँ पे देखा ये CNG है, लेकिन यहाँ प्राइस बढ़ गया, 7 लाख से बड़ा है, तो ये इसलिए फॉल्स हो गया। ये भी सारे प्राइस बड़े हैं, इसमें प्राइस बड़ा नहीं है लेकिन इसमें मॉडल छोटा हो गया। सो गाइस इस तरीके जब सारी कंडीशन एंड की ट्रू होंगी, जहाँ जहाँ भी, यानी ऑल 4 कंडीशंस ट्रू होंगी, तो वहाँ पे ट्रू आंसर आएगा। अब क्वेश्चन आता है गाइस कि अब इसमें हम इफ़ कैसे लगाएं। तो देखो अब इसमें मैसेज देना है, मैंने सारी कंडीशन देखो आपको एंड में लगा के दिखा दी, बस अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ इफ़ लगाना है और एंड के अंदर मैंने सारी कंडीशन दे दी। अब ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर ही रहा है, फिर इसके लास्ट में जाके मैं बोलूँगा, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। मैंने बोला अगर ट्रू है तो यहाँ पे लिखो यस, जहाँ जहाँ भी ट्रू आए यस विल बाय, एल्स नो विल नॉट बाय। सो गाइस इतना आसान है, तो आप इस तरीके से एंड एंड की कंडीशन लगा के ऊपर से इफ लगा दीजिए। तो देखो देखने में तो फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअली हमने क्या किया, पहले एक एक छोटी छोटी फॉर्मूले लगाए, पहले एंड लगाया हमने, फिर और लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर उसको इफ में डाल दिया। देखो कितना आसान है, मतलब हमें नेस्टेड इफ लगाने की भी जरूरत नहीं है, हमने एंड और नॉट का यूज करके सिंगल इफ में ही हमने इसका आंसर ला दिया। सो गाइस देखो ये आंसर आ गया, तो जहाँ जहाँ पे ट्रू था वहाँ वहाँ पे यस विल बाय। सो गाइस देखो कितना सिंपल है, तो आपको बस कंडीशंस का यूज करना है और ये ध्यान रखना है। सो गाइस ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, इफ एंड और एंड नॉट। तो ये 4 ऑपरेटर थे तो हमने देख लिए हैं, और साथ में रिलेशनल ऑपरेटर भी देख लिए हैं। तो आज जो हमने सीखा है वो यही है, इफ एंड और नॉट। और गाइस बस इसमें इतना ध्यान रखना होता है, जब मैसेज देना है तो डबल कोट्स में देंगे, और अगर कोई नंबर से रिलेटेड कंडीशन लगाते तो डायरेक्ट दे सकते हो आप, बस इतना ध्यान रखना होता है। गाइस थैंक यू वेरी मच, बाय एंड हैव ए नाइस डे।